नमस्कार, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। मैं रमेश जसवाल ज्ञान कोश क्लासेस से आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। पीसीएस जो पंजाब दी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बड़ी छेती उन्होंने पेपर देना है। उन्होंने वास्ते हिस्ट्री च इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए असी सीरीज़। तो गौर फरमाइए, इन्होंने किहड़ी स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने कहा हड़प्पन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। हड़प्पन क्या अज तक की सारी इंडिया की इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है। उन्होंने अग्रेरियन भी कहते हैं, एग्रीकल्चर भी कहते हैं। आज तक जैसे आज के टाइम पे 52% से ज़्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। हालांकि उसका 14 से 15% जीडीपी आता है हमारे को, ठीक है। उस टाइम भी एग्रीकल्चर पे थे और एग्रीकल्चर में हम सब कुछ उगाते थे नॉर्मली, जो आज की जानकारी है हमारे को। वीट, बार्ले बार्ले महेंद्रगढ़ में सबसे पहले उगाया गया स्टोन एज के टाइम पे। उस बार्ले होता जौ। उसके अलावा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने फर्स्ट थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया कॉटन, कपास की खेती करने वाले हम पहले थे। उसके अलावा अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो यह जानना जरूरी होता है कि हड़प्पन कब आता है। सबसे पहले आता है प्लिस्टोसीन, आइस एज, जो लगभग 5 लाख साल तक का टाइम आइस एज का एक्सक्लूसिवली माना जाता है। पैरेलल चलता रहता है। 5 लाख बीसी से लेके 10 लाख बीसी तक का टाइम हमारा आपका पैलियोलिथिक का होता है, पुराना स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। उस 10 के बाद 7000 के अंदर हमारा मीजोलिथिक है, जो मीडियम, जो बीच वाला मिडल जो स्टोन एज होता है। और थर्ड जो 7000 से लेके 3000 या 2500 तक हमारा नियोलिथिक एज है। उसका साथ चलता है कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, जिसमें कॉपर और स्टोन आता है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन मानी जाती है, जब कॉपर और टिन का हम मिला के ब्रॉन्ज बनाते हैं, कांसा बनाते हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर 1500 से 1000 के बीच में ऋग्वेदिक आता है, आयरन नहीं आता। अभी 1000 से 600 में जो लेटर वेदिक आता है उसको आयरन एज बोलते हैं। तो ये एज पता होनी चाहिए। अब जो हड़प्पन है, क्योंकि हड़प्पा नदी के किनारे खोजी गई पहली, खोजने वाले का नाम था दयाराम साहनी, 1921, एक साइंटिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, जब इंडिया अनडिवाइडेड था। हड़प्पा खोजा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ता है। हड़प्पा कहाँ आता है? हड़प्पा माउंट को पंजाब है पाकिस्तान का, उसमें माउंट कोबरी डिस्ट्रिक्ट है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है, ठीक है। उसके अलावा अगले ही साल 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा, जिसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। वो पाकिस्तान के सिंध में और लरकाना डिस्ट्रिक्ट के पास सिंध नदी के ऊपर स्थित है। अब सिंध नदी इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी 13 लाख किलोमीटर का जो एरिया है, जो पाकिस्तान का पंजाब और हमारा इलाका मांडा जम्मू कश्मीर से लेके दैमाबाद महाराष्ट्र तक, ईस्ट में राइट साइड में आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे है यूपी से लेके, लेफ्ट में सक्ता गंदर यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक का इसका एक्सटेंट है। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो आज का हिंदुस्तान 32 लाख 83 हजार के करीब है, 32 लाख प्लस। अब आता है 13 लाख के एरिया में जो हमने आपको चीजें बताई, इसमें बहुत सारों की एक्सकवेशन आजादी से पहले हुई है, ज्यादातर पाकिस्तान वाले की। इंडिया वाले में रंगपुर जो है वो आजादी से पहले इसकी एक्सकवेशन हुई है। तो इंडिया के एरिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे कालीबंगा आ जाएगा, बनवाली, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है, आलमगीरपुर का है। उसके अलावा रंगपुर, सरकोडा जहाँ पे डेड रिमेन्स मिले हैं हॉर्स के, और हमारा लोथल जहाँ पे डॉकयार्ड मिला है और राइस के कुछ हस्क के प्रूफ मिले हैं, धोलावीरा, ये सब इंडिया की साइड से। पाकिस्तान की कौन सी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी और सुक्ता गेंदर, इस तरह की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये तो हो गया एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी हमें सब कुछ उगाते थे, लेकिन शुगर केन का कोई प्रूफ नहीं मिला है, गन्ने का उगाने का कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो ये आंसर इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है कि ये एलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट था। हमारे यहाँ पे ग्रिड सिस्टम था शहरों का, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण नहीं थी। एक तरफ सिटाडेल था वेस्ट साइड में, एक तरफ लोअर टाउन था जहाँ पे लोग रहते थे। अब उसमें जितने भी शहर हैं, ज्यादातर में सिटाडेल है या लोअर टाउन है, लेकिन जो कोटदीजी है वहां पे जो मिला है हमारे को हाउसेज, वो स्टोन के बने हैं, ब्रिक के नहीं बने हुए, जबकि मैक्सिमम जगह के ब्रिक है। तो इसको हम बोल देंगे प्री हड़प्पन साइट। इन्होंने लिखा है नॉट फाउंड, ये गलत है, तो इसका आंसर ये है। उसके अलावा हमारे पास कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, किल्न है, हमें पता था कैसे ईंटें बनती हैं,
वर्ल्ड वाइड कंटेम्परेरी होता है, समकालीन, किसी के पास अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी। जैसे हमारे पैरल में मेसोपोटामिया ले सकते हैं, सुमेर की ले सकते हैं, बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, लेकिन किसी की भी हमारी तरह से अर्बन नहीं थी, शहरी नहीं थी। फिर इनकी एक और है कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी आज तक डेसिफर्ड नहीं हो सकी। जिस जमाने की जो हिस्ट्री होती है, उसके रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। उससे पहले वाले को, जिसका कुछ भी नहीं होता, उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और बीच वाले को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें है लेकिन पता नहीं है, ट्रांजिशन है उसका। तो वो हमारा इंडस वैली प्रोटो हिस्ट्री में आती है, क्योंकि इनके जो पिक्टोग्राफिक जो 600 लेटर्स हैं उनको अभी तक डेसिफर नहीं किया जाता है, उसको समझ नहीं पाए हैं हम। और उसको बोलते हैं बोस्टोफिडन, यानी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट लिखना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। उर्दू होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हिंदी होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इंग्लिश होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो बोस्टोफिडन करके हम टर्म यूज करते हैं, वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये पिक्टोग्राफी है, चित्रात्मक है, चित्र है। इस तरह से आप इंपॉर्टेंट चीजें इकट्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये बुद्धिज्म के बारे में है। अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ लिया है तो आपको आसानी होगी जानने में। एक तो बोला कि सेकंड काउंसिल जो है, बुद्धिस्ट काउंसिल, जो बुद्धिस्ट संगीतियां थी, वो विशाली में हुई थी 383 बीसी में। क्या ये ठीक है? दूसरा है विनय पिटक, 3 पिटारे माने जाते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, 3 फोल्ड बास्केट्स। क्या उसमें फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स है बुद्धिस्ट रिलीजन के? क्या ये ठीक है? बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहता है, क्या ये ठीक है? वज्रयान थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म। तो इसमें जो गलत है वो ये पार्ट है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले करेंगे काउंसिल्स की बात। तो 4 काउंसिल हुई हैं, क्वेश्चन आएगा मैचिंग में। फर्स्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड कहां हुई, थर्ड कहां हुई, कौन उसके हेड थे, ये जानना जरूरी है। फर्स्ट हुई जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, डेथ होगी कुशीनगर में, उस साल हुई है 483 बीसी बिफोर क्राइस्ट। राजगिरी, गिरिव्रज, जो हिल्स का इलाका है बिहार के अंदर, जहां पे राज करते थे हर्यंक वंश वाले। तो 483 बीसी में पहली हुई है, जिसके हेड है महाकश्यप, और किंग जिसकी पैट्रनेज में हुआ, जिसका संरक्षण प्राप्त है, उनका नाम था अजातशत्रु। दूसरी हुई है उनकी डेथ के 100 साल के बाद 383 में, वैशाली, जो उस टाइम बहुत बड़ा महाजनपद था, उसकी राजधानी थी वैशाली। तो उसके अंदर 383 बीसी में हुई, हाँ 383 बीसी में हुई। सभाकामी उसके अध्यक्ष थे संगीत काउंसिल के, और जो राजा थे वो कालाशोक थे। शिशुनाग डायनेस्टी सेकंड मानी जाती है। पहली हर्यंक डायनेस्टी, दूसरी शिशुनाग, तीसरी नंद डायनेस्टी, चौथी मौर्य डायनेस्टी। ये मगध था, सबसे हिंदुस्तान की पहले वंश जहां स्टार्ट हुई। थर्ड जो बीसी है वो 250 में आई, सम्राट अशोक के टाइम पे हुई। मोगली पुत्र तीसा इसके अध्यक्ष थे, और इसके टाइम पे अभिधम, 3 पिटक बोले मैंने, सुत पिटक, विनय पिटक पहले, फिर सुत पिटक, फिर अभिधम। तो अभिधम इसमें ऐड हुआ थर्ड वाली में। फोर्थ वाली है कुंडलवन, कश्मीर का इलाका, जो कनिष्क, जो सेंट्रल एशियन किंग थे, जिनके अंदर हमारा इंडिया का इलाका था, उन्होंने कुंडलवन कश्मीर के अंदर फोर्थ कराई है। और वासुमित्रा उसके अध्यक्ष थे, अशोक घोष उसके उपाध्यक्ष थे, कनिष्क सम्राट थे। और यहाँ खासियत क्या है, यहाँ बुद्धिज्म टूट गया 2 हिस्सों में, हीनयान, महायान। हीनयान यानी छोटा जहाज, छोटा जहाज यानी सोच चल रही है पुरानी, यानी आप महात्मा बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाओगे, पाली लैंग्वेज है तो उसी में काम चलेगा, संस्कृति लाओगे, हर जगह इसको नहीं फैलाओगे। तो बुद्धिज्म में हीनयान, और महायान उल्टा, संस्कृत लैंग्वेज भी ले आए, उसको फैलाया बहुत जगहों पे। और उसके अलावा उस महात्मा बुद्ध की मूर्तियां तक पूजी गई, जो महात्मा बुद्ध खुद उनके विरोधी थे। तो हीनयान महायान आया। 2 स्कूल हैं इसके, 2 सेक्ट्स हैं। तीसरा है वज्रयान, जो 8th सेंचुरी एडी में आता है, 700 के बाद का टाइम, एडी का, महात्मा बुद्ध के बाद कम से कम 1200 साल के बाद का टाइम। तो वज्रयान थर्ड व्हीकल माना जाता है बुद्धिज्म का, जिसमें वो जो चीजें होती है कि हमने नॉन वेज नहीं खाना, हमने वाइन नहीं लेनी, सब अलाउड था इसमें। ये तंत्र मंत्र वाला बुद्धिज्म है। तो वज्रयान ये भी ठीक है। ये वैशाली 383 में बोला मैंने, ये भी ठीक है, सेकंड वाली।
और ये लाइट ऑफ एशिया बोलेंगे तो एडवर्ड आर्नोल्ड थे, एक इंग्लैंड के, इन्होंने किताब लिखी थी लाइट ऑफ एशिया, जो बुद्ध को बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये ललित विस्तार, अब ललित विस्तार क्या है? बुद्ध के ऊपर लिखी गई जीवनी, ललित विस्तार, कई जीवनियां लिखी गई, उसमें से एक ललित विस्तार है, जहां से इंफॉर्मेशन ली, इसको बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध को, बिल्कुल ठीक है, एडवर्ड आर्नोल्ड। और फिलोसफिकल प्रिंसिपल बुद्धिस्ट रीजनिंग गलत है। ये 3 पिटक हैं। पहला है हमारा विनय पिटक। विनय में क्या आता है? रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन मोनेस्ट्रीज, जो बुद्धों के संघ होते हैं, मोनेस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे मॉन्क नन रहते हैं, वहां के डिसिप्लिन कैसे होने चाहिए, सब विनय में लिखा है। दूसरी चीज है सुत्त पिटक। ये तीनों पिटक बोलते हैं पिटारे, 3 फोल्ड बास्केट्स ज्ञान के। सुत्ता पिटक में क्या है? सुत्ता पिटक में महात्मा, ये सबसे बड़ा पिटक है, जिसमें महात्मा बुद्ध के सरमन्स हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए, सारे इसमें है, और उसमें 5 निकाय आते हैं। तीसरा है अभिनव पिटक। अभिनव पिटक में ये आता है फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन्स। उसके अलावा महात्मा बुद्ध के 3 पिलर हैं बुद्धिज्म के, पहला बुद्ध खुद है जो फाउंडर है, दूसरा धम्म है जो उनकी टीचिंग्स हैं, तीसरे संघ हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क और नन रहे, और बुद्धिस्ट को डुबोने वाला भी संघ ही थे, क्योंकि उसमें कैरेक्टरलेस लोग आने शुरू हो गए थे, बाद में लड़के लड़कियां रहने लग गए, इस तरह बोला जाता है। तो हमारे साथ जुड़िए। पीसीएस अगर निकालना है तो मेरे को, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पे ज्यादा जानकारी चाहिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मैं इंतजार करूंगा। जय हिंद।